नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं सभी खबरें। यूपी के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थी महिलाओं का सम्मान। राज्यपाल और सीएम योगी रहे मौजूद। नारी सुरक्षा का अभियान है मिशन शक्ति। पुलिस भर्ती में 20% महिला। यूपी में 3 महिला पीएससी वाहिनी। सीएम योगी ने कहा, पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सफलता मिली। 24 करोड़ जनसंख्या के यूपी में सिर्फ 24 केस। यूपी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 5100 करोड़ का लोन ट्रांसफर। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सीएम योगी रहे मौजूद। मिशन उत्तराखंड पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार में पूर्व सैनिकों से किया संवाद। कहा, देवभूमि के साथ वीरों की भूमि भी है उत्तराखंड। अयोध्या और दिल्ली के बीच दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। अयोध्या एयरपोर्ट के सामने बनेगा बुलेट ट्रेन का स्टेशन। हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ने एनओसी के लिए भेजा प्रस्ताव। सफाई में अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, पूरे नहीं किए वादे। बीजेपी विरोधी छोटे दलों को एकजुट करने की तैयारी। राजेश्वर सिंह ने किया वीआरएस अप्लाई। ईडी में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर है तैनात। यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना। वीआरएस के बाद बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। काबुल से भारत के लिए रवाना हुआ वायुसेना का विमान। आज वतन वापसी कर रहे हैं 85 भारतीय। सुप्रीम कोर्ट के सामने सोशल मीडिया पर लाइव के दौरान आग लगाने वाले युवक की मौत। लड़की की हालत अभी भी गंभीर। बीएसपी सांसद अतुल राय पर लगाए गए थे गंभीर आरोप। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे पर सीएम ने वरिष्ठ नागरिकों को ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। लिखा, अपने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहें। देश में कोरोना के 34,457 नए केस। 24 घंटे में 375 मरीजों की मौत। 3,61,000 एक्टिव केस। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर वैक्सीन के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। लिखा, भारत डीएनए वैक्सीन विकसित करने वाला देश बना है। रक्षा सचिव अजय कुमार अपने 1 दिवसीय दौरे पर राजधानी लखनऊ पहुंचे। कैंट बोर्ड अस्पताल का किया निरीक्षण। मंगला देवी स्कूल के नए ब्लॉक का किया उद्घाटन। जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम के तहत लघु उद्योग राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा का फतेहपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कसी कमर। जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम में मौजूद जिले की सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कांग्रेस और राहुल पर जमकर निशाना साधा। बाइक बोर्ड घोटाले मामले में मुख्य आरोपी बिजेंद्र हुड्डा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी। 3,500 करोड़ से ज्यादा का घोटाले के बाकी 16 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। कानपुर बिकरू कांड में बड़ा खुलासा। विकास दुबे पर दर्ज 65 में से 21 केस की फाइल गायब। अभी तक पुलिस नहीं तलाश पाई। सिद्धार्थनगर में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने किया बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा। बाढ़ से घिरे दर्जनों गांव में जाकर लोगों का जाना हाल। लोगों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। प्रयागराज में नदियों का जलस्तर हुआ कम, लेकिन संक्रामक बीमारियों का बढ़ा खतरा। लोग परेशान। नौजा में हुई बारिश ने प्राधिकरण के दावों की खोली पोल। पुलिस चौकी में भरा पानी। चौकी के बाहर भी जमकर हुआ जलभराव। गाजियाबाद में बारिश से टीला मोड़ इलाके की बाउंड्री टूटी। बाहरी नाले का पानी सोसाइटी में भर गया। वीडियो वायरल। दिल्ली के मिंटो ब्रिज पर जलभराव के कारण किया गया रूट डायवर्जन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया था दावा, मिंटो ब्रिज पर नया ड्रेनेज सिस्टम सेटअप किया गया है, जिसके कारण नहीं होगा जलभराव। गाजियाबाद में बारिश से सुहाना हुआ मौसम। लोगों को तपती गर्मी से मिली राहत। नगर निगम के तमाम दावों की खुली पोल। दिल्ली में भी बारिश से तापमान में आई गिरावट, लेकिन पानी भरने से जगह जगह लगा जाम। लोग परेशान। शामली में सुबह से हो रही झमाझम बारिश। सड़कों पर जाम जैसी स्थिति। रुक रुक कर चल रही हैं गाड़ियां। हापुड़ में मकान पर गिरी आकाशीय बिजली। परिवार के 5 लोग बाल बाल बचे। बिजली गिरने से मकान पूरी तरह से ध्वस्त। पिथौरागढ़ में मुंशियारी में भरभराकर गिरी भारी चट्टान। हरकोट नाले का बहाव रुका। 2 गांवों पर मंडराया खतरा। उन्नाव में एक वैन और डंपर में जोरदार भिड़ंत। वैन में सवार 6 लोगों समेत ड्राइवर घायल। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कानपुर में एक तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार कुमारी टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। चकेरी थाना क्षेत्र की घटना। बिजनौर में रफ्तार का कहर। डिवाइडर से टकराकर पलटी बस। हादसे में 6 यात्री घायल। 2 घायलों की हालत गंभीर। चंदौली में बेकाबू स्कॉर्पियो ने खड़ी ट्रक में मारी टक्कर। 5 व्यक्ति में 4 की हालत गंभीर। 1 की मौके पर मौत। फतेहपुर में तेज रफ्तार डीसीएम ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। हादसे में ट्रैक्टर सवार की मौत। 3 गंभीर रूप से घायल। शाहजहांपुर में चलती कार में लगी आग। आग लगते ही कार मालिक ने परिवार समेत कूदकर बचाई जान। बड़ा हादसा टला। फतेहपुर में बैंक में लगी भीषण आग। बैंक का सामान जलकर खाक। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद के शोरूम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लाखों का सामान जलकर खाक। बस्ती में एसपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी के परिवार पर चल रहे प्रशासनिक कार्यवाही को लेकर सड़कों पर उतरे।
प्रयागराज में पेट्रोल पंपों पर नकली पेट्रोल और डीजल सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा, 4 लोग गिरफ्तार, कब्जे से 7,800 लीटर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ बरामद। कानपुर में पॉलिटेक्निक के छात्र की गोली मारकर हत्या का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से घटना में इस्तेमाल उपकरण भी बरामद। सिद्धार्थनगर में एक अस्पताल की लापरवाही आई सामने, खुले में मरीज को चढ़ाया जा रहा ग्लूकोज, वीडियो वायरल। ललितपुर में एक स्कूल की लापरवाही आई सामने, 12वीं क्लास के करीब 877 छात्रों की बोर्ड में आई अंक सूची में नंबर नहीं हो रहे प्रदर्शित। प्रयागराज में होजरी कारोबारी की हत्या का खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, तंत्र मंत्र के चलते की गई थी कारोबारी की हत्या। प्रयागराज पुलिस को बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का किया गया खुलासा, 4 लोगों को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में एक अजीबोगरीब मामला आया सामने, सांड की 13वीं पर श्रद्धांजलि सभा और ब्रह्मभोज का किया गया आयोजन। लखनऊ में बुजुर्ग महिला से लूट का खुलासा, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, चंदा मांगने के नाम पर घर में घुसे थे आरोपी। हरदोई पुलिस ने एक्टिवेटेड सिम बेचने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, गांव-गांव जाकर एक्टिवेटेड सिम बेचते थे गिरोह के सदस्य, ऑपरेशन सिकंजा के तहत हुई गिरफ्तारी। फतेहपुर में 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार, पकड़े गए गांजा तस्करों के पास से 5.5 किलो गांजा बरामद, एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। हरदोई में बुजुर्ग को लूटने वाला युवक गिरफ्तार, लूटी हुई नकदी भी बरामद, 3 घंटे में पुलिस ने किया लूट का खुलासा। बागपत में गटर में गिरने से एक महिला की मौत, सामान खरीदने बाजार गई थी महिला, पैर स्लिप से हुआ हादसा। फतेहपुर में रिहायशी इलाके में देसी शराब की दुकान खुलने से नाराज महिलाओं ने जमकर किया हंगामा, मौके पर पहुंची पुलिस, प्रदर्शनकारी महिलाओं को समझा बुझाकर शांत कराया। सहारनपुर में एक छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने का मामला आया सामने, परिजनों ने जमकर किया हंगामा, आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की कर रहे मांग। प्रयागराज में गोलीकांड में 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, फाफामऊ थाना क्षेत्र की घटना। इटावा में डिप्टी जेलर पर हमला, जिला जेल परिसर में वारदात को दिया अंजाम, फायरिंग के बाद हमलावर फरार। गोरखपुर में होटल में युवक की पिटाई, वायरल वीडियो में पुलिस वाला भी रहा मौजूद, पुलिस मामले में कुछ भी कहने से बचती नजर आई। हापुड़ में चोरों ने दुकान को बनाया निशाना, लाखों की चोरी कर फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सहारनपुर में जनसेवा केंद्र चलाने वाले मालिक और नौकर पर जानलेवा हमला, घायलों की स्थिति गंभीर, पूरा मामला सीसीटीवी में कैद। औरैया में युवती से शादी के नाम पर दुष्कर्म, गर्भवती होने के बाद युवक ने शादी से किया इनकार, पीड़िता के पिता ने महिला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। बरेली में नाले के विवाद के चलते 2 पक्षों में पथराव, सामने आए पड़ोसियों ने एक दूसरे को लाठियों से पीटकर किया घायल, 2 लोग हिरासत में। इटावा में प्रेम विवाह करने वाले पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा, दोनों के बीच हुई मारपीट, पत्नी घायल। पीलीभीत में घर लौट रहे एक व्यक्ति के साथ मारपीट, मोटरसाइकिल भी तोड़ी गई, पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर में पिछले 3 दिनों में 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत, जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। ललितपुर में पेट्रोल पंप पर दबंगों ने की मारपीट, पेट्रोल के पैसे देने को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दबंगों की तलाश में जुटी। ललितपुर में बदमाशों ने युवक से तमंचे के दम पर लूट की घटना को दिया अंजाम, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। हरदोई में दाल व्यापारी की दुकान में ग्राहक बनकर घुसे 3 बदमाश, 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद पुलिस ने शातिर को किया गिरफ्तार, बदमाश के पैर में लगी गोली। बुलंदशहर में 7 महीने की मासूम की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, पिता के ही बच्चे को मार डाला, पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया। गोरखपुर पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को किया गिरफ्तार, हथियार भी बरामद, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। कांग्रेस ने जय श्री गणेश अभियान का किया शुभारंभ, हरीश रावत का बयान, आर्थिक तौर पर उत्तराखंड को बनाएंगे सक्षम। रसोई गैस के बड़े दामों के विरोध में देहरादून में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार का फूंका पुतला, कहा बीजेपी सरकार में महंगाई अनकंट्रोल। बांदा में कार्यक्रम में हंगामा, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व चेयरमैन आपस में भिड़े, कार्यकर्ताओं ने कराया बीच बचाव। जौनपुर में खाद्य प्रशासन ने मिठाई की दुकानों पर की छापेमारी, सस्पेक्टेड दुकानों से 39 सैंपल लखनऊ प्रयोगशाला भेजे गए, त्योहारों के सीजन में खाद्य विभाग एक्टिव। शाहजहांपुर में किसानों को नहीं मिल रही फसलों की सही रकम, सब्जियों के दाम न मिलने से सब्जियों की खेती घाटे का सौदा, किसान सब्जियां जानवरों को खिलाने को मजबूर। जौनपुर में बाजारों में दिखी रक्षाबंधन की रौनक, रंग बिरंगी राखियों से सजी राखी की दुकानें, बाजारों में दिखी रौनक। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में हर रोज आ रही सैकड़ों राखियां, राखियों के साथ अपनी बातें लिख लोग बांके बिहारी को भेज रहे खत। पीलीभीत में हाथियों का आतंक, हाथियों के झुंड ने जंगल से निकलकर खेत में खड़ी फसलों को रौंदा, घरेलू सामान समेत अन्य सामान भी किया नष्ट। अमायरा दस्तूर ने पलक झपकते ही बदल डाले कई लुक्स, एक्ट्रेस का लेटेस्ट वीडियो वायरल। शादी के बाद सोनम कपूर की बहन रिया का दिखा स्टाइलिश अवतार, इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है नया लुक। करीना कपूर ने छोटे बेटे संग शेयर की फोटो, गोद में जे को यूं सुलाती आई नजर।
अर्जुन कपूर ने घर की छत पर की बॉक्सिंग, बोले लड़ाई हमेशा खुद से होती है। संजय दत्त की पत्नी मान्यता ने शेयर की फोटो, त्रिशाला और जरीन खान ने भी किया कमेंट। कियारा आडवाणी का सिद्धार्थ मल्होत्रा संग वीडियो हुआ वायरल, राता लंबिया सॉन्ग पर रोमांटिक डांस करते आए नजर। सपना चौधरी के दीवाने हुए सलमान खान, मुझसे शादी करोगी पर किया जमकर डांस। अक्षय कुमार की बेल बॉटम के दूसरे दिन की कमाई करीब 2.75 करोड़ रुपए। फिल्म में 2 दिन में करीब 5.50 करोड़ की कमाई की। अक्षय कुमार की बेल बॉटम पर लगा ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ का आरोप, 3 देशों में बैन हुई फिल्म। बीजेपी ने मिशन 2022 से किया